है, चांदी के दाम में 17,000 रुपए की गिरावट आई है। बजट भाषण पेश होने के पहले ये बड़ी खबर आ रही है, 17,000 रुपए प्रति किलो चांदी के दाम गिरे और सोने के दाम 9,000 रुपए गिरे हैं। ये गिरावट के साथ बाजार खुला है। इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। मेरे साथ सुनील गर्ग साहब है। गर्ग साहब, हालांकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? बजट के पहले दाम गिरना, क्या इसको जोड़ के देखना चाहिए? नहीं सुमित, मुझे ऐसा लगता है कि चांदी और सोने में जो एकदम तेजी आई थी उसके बाद ये करेक्शन का फेज है। ओवरऑल मार्केट में हो क्या रहा है कि सोने के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका कारण है कि सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट में जाके डी-डॉलराइजेशन जो हो रहा है, तो जो सोना हम खरीद रहे हैं उससे सोने के भाव बढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा, सोना जब मार्केट में आता है ना तो कंजप्शन आता है, लोग बेचते नहीं है। आम आदमी तो बिल्कुल सोना नहीं बेचता है। और जहाँ तक चांदी का सवाल है, चांदी में रेयर अर्थ का जो एलिमेंट आया उसके बाद में चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। पर चूंकि एकदम तेजी थी तो करेक्शन है, कहीं ना कहीं बिकवाली का दौर आया है। पर मुझे लगता है कि सोने के दाम में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। चांदी में जितनी तेजी आई है मुझे लगता है कि उसमें गिरावट का दौर रह सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स भी आज संडे होने के बावजूद भी मार्केट खुला हुआ है, उसमें भी गिरावट देखी गई है, रेड में देखा जा रहा है। आकर्ष दिख रहे हैं मुझे स्टूडियो में, हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आकर्ष, क्या मतलब है इसका, बजट भाषण के पहले रेड में मार्केट का खुलना? देखिए, कुछ हद तक तो आज के दिन जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया का मिडिल क्लास है, उनकी कुछ उम्मीदें हैं बजट से। और जो भी स्पेकुलेटिव मूवमेंट आज हम देख रहे हैं उस कारण से भी, और कमोडिटीज़ का जैसे आपने मेंशन किया कि चांदी और सोने के भाव भी बजट के पहले गिरे हैं, तो स्पेकुलेशन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि कुछ मूवमेंट इसलिए नेगेटिव में भी है। और कुछ मुझे लगता है कि जैसे बजट का भाषण शुरू होगा तो आप और मूवमेंट शायद देखेंगे कि अगर कुछ टैक्स रिलीफ आता है मिडिल क्लास के लिए, कुछ एग्जेम्पशंस बढ़ाए जाते हैं, तो जब तक कि वो अनाउंसमेंट नहीं आता मुझे लगता है कि कुछ सेंटिमेंट शायद थोड़ा रेड में ही रहेगा अभी कुछ समय के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं कि आज संडे के दिन मार्केट खोला गया, इसको ये कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है? ये कल रिएक्शन भी आ सकते थे मार्केट से, आज ही देखने की क्या जरूरत थी? जी देखिए, ये पॉजिटिव ही है आज के दिन। अगर एंड एक ट्रेडिशन भी है, अगर मैं ये बोल सकूं, कि बजट के दिन मार्केट हमेशा खुले ही हैं। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। कभी बजट संडे को पेश भी नहीं हुआ। करेक्ट। तो इसमें भी क्या है कि देखिए, बहुत सिंपल सा है कि आज के दिन मार्केट खुलने से अपने को एक सेंटिमेंट का आइडिया भी लगता है कि मैं आपको रोक रहा हूँ आकर्ष। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बजट का काउंटडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है जिसका हमारी इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, भारत ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ट्रंप ने कहा। ये ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा जाते समय ये बड़ी बात कही है कि भारत अब ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये भारतीय इसको आप कैसे देखती हैं, ट्रंप का बयान? सुमित, इनफैक्ट ईरान से हम लोग बहुत ज़्यादा तेल नहीं खरीद रहे थे। इनफैक्ट कई सालों से ईरान से जो हमारे इंपोर्ट्स थे ईरान के, उसमें काफ़ी डिक्लाइन आ गया था। इस वक्त जो मेन मुद्दा था, ट्रंप की जो मेन परेशानी थी, वो ये थी कि हम रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल हम लोगों ने ख़रीदा पिछले 4-5 साल में, और उसमें भी हम कटौती कर रहे हैं। और वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि चूंकि अब वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज पे अमेरिका का कब्जा है, और बहुत ही पहले जिस तरह से चोरी छिपे करते थे अमेरिकन्स, इस बार तो ब्रेजनली किया है, ओपनली किया है कि वेनेजुएला के रिसोर्सेज पे कंट्रोल लिया है मदुरो को किडनैप करने के बाद। तो अभी ऑब्वियसली वो अपनी टर्म्स रख रहे हैं कि हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे। ईरान, मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए उतनी कोई बड़ी परेशानी थी। ईरान हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं था तेल का। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि रशिया से हम बिल्कुल डीलिंक हो जाएंगे ऑयल में। क्या हम वो करेंगे? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है, रिडक्शन किया है, बहुत हद तक रिडक्शन की है। क्या हम कंप्लीटली रशियन ऑयल खरीदना बंद करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कैबिनेट ही डिसाइड करेगी। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते हैं कि हम ये एक और बड़ी खबर है, सोना चांदी में लोअर सर्किट लग गया है। सोना चांदी का दाम इतने गिरेंगे, लोअर सर्किट लग गया है इस वक्त। ये बड़ी खबर है। ये इसको कैसे देखना चाहिए, तो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ये कितना नेगेटिव है या कितना पॉजिटिव है आने वाले वक्त के लिए। लेकिन
कुल मिलाकर सोने चांदी के दामों में भारी उछाल जो हुआ था उसमें आज गिरावट देखी गई है और अब इसमें लोअर सर्किट लग गया है। चांदी करीब 17,000 रुपए गिरी है, सोना करीब 9,000 के आसपास गिरा है और फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स जो आज संडे होने के बावजूद भी खुले हैं वहां पर भी गिरावट देखी गई है। मार्केट रेड्स में है, लाल रंग में देखे जा रहे हैं और अब ये लोअर सर्किट की भी खबर आ रही है। अभी एक और खबर आई है कि अभी हल्का सा सुधार निफ्टी और सेंसेक्स में देखा गया है। अब ग्रीन में जाते हुए मार्केट दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हम आपको लाइव अपडेट्स भी शेयर मार्केट का देते जा रहे हैं। संडे है लेकिन शेयर मार्केट आज काम कर रहा है। बहुत बड़े लोग उसको बड़ी इत्मीनान से देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है। अब चलिए, सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, चांदी के दाम में 17,000 रुपए की गिरावट आई है। बजट भाषण पेश होने के पहले ये बड़ी खबर आ रही है। 17,000 रुपए प्रति किलो चांदी के दाम गिरे और सोने के दाम 9,000 रुपए गिरे हैं। ये गिरावट के साथ बाजार खुला है। इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। मेरे साथ सुनील गर्ग साहब है। गर्ग साहब, हालांकि आप टैक्स एक्सपर्ट है लेकिन इसका क्या मतलब है? बजट के पहले दाम गिरना, क्या इसको जोड़ के देखना चाहिए? नहीं सुमित, मुझे ऐसा लगता है कि चांदी और सोने में जो एकदम तेजी आई थी उसके बाद ये करेक्शन का फेज है। ओवरऑल मार्केट में हो क्या रहा है कि सोने के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका कारण है कि सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट में जाके डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है, तो जो सोना हम खरीद रहे हैं उससे सोने के भाव बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा सोना जब मार्केट में आता है ना तो कंजप्शन आता है, लोग बेचते नहीं है। आम आदमी तो बिल्कुल सोना नहीं बेचता है। और जहाँ तक चांदी का सवाल है, चांदी में रेयर अर्थ का जो एलिमेंट आया उसके बाद में चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। पर चूंकि एकदम तेजी थी तो करेक्शन है, कहीं ना कहीं बिकवाली का दौर आया है। पर मुझे लगता है कि सोने के दाम में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। हाँ, चांदी में जितनी तेजी आई है मुझे लगता है कि उसमें गिरावट का दौर रह सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स भी आज संडे होने के बावजूद भी मार्केट खुला हुआ है, उसमें भी गिरावट देखी गई है। रेड में देखा जा रहा है। आकर्ष दिख रहे हैं मुझे स्टूडियो में, हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आकर्ष, क्या मतलब है इसका, बजट भाषण के पहले रेड में मार्केट का खुलना? देखिए, कुछ हद तक तो आज के दिन जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया का मिडिल क्लास है, उनकी कुछ उम्मीदें हैं बजट से, और जो भी स्पेकुलेटिव मूवमेंट आज हम देख रहे हैं उस कारण से भी, और कमोडिटीज़ का जैसे आपने मेंशन किया कि चांदी और सोने के भाव भी बजट के पहले गिरे हैं, तो स्पेकुलेशन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि कुछ मूवमेंट इसलिए नेगेटिव में भी है, और कुछ मुझे लगता है कि जैसे बजट का भाषण शुरू होगा तो आप और मूवमेंट शायद देखेंगे कि अगर कुछ टैक्स रिलीफ आता है मिडिल क्लास के लिए, कुछ एग्जेम्पशंस बढ़ाए जाते हैं, तो जब तक कि वो अनाउंसमेंट नहीं आता मुझे लगता है कि कुछ सेंटिमेंट शायद थोड़ा रेड में ही रहेगा अभी कुछ समय के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं कि आज संडे के दिन मार्केट खोला गया, इसको ये कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है? ये कल रिएक्शन भी आ सकते थे मार्केट से, आज ही देखने की क्या जरूरत थी? जी देखिए, ये पॉजिटिव ही है आज के दिन। अगर एंड एक ट्रेडिशन भी है, अगर मैं ये बोल सकूं कि बजट के दिन मार्केट हमेशा खुले ही हैं। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। कभी बजट संडे को पेश भी नहीं हुआ। करेक्ट। तो इसमें भी क्या है कि देखिए, बहुत सिंपल सा है कि आज के दिन मार्केट खुलने से अपने को एक सेंटिमेंट का आइडिया भी लगता है कि मैं आपको रोक रहा हूँ आकर्ष। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बजट का काउंटडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है जिसका हमारी इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, भारत ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ट्रंप ने कहा। ये ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा जाते समय ये बड़ी बात कही है कि भारत अब ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये भारतीय इसको आप कैसे देखती हैं, ट्रंप का बयान? सुमित, इनफैक्ट ईरान से हम लोग बहुत ज़्यादा तेल नहीं खरीद रहे थे। इनफैक्ट कई सालों से ईरान से जो हमारे इंपोर्ट्स थे ईरान के, उसमें काफ़ी डिक्लाइन आ गया था। इस वक्त जो मेन मुद्दा था, ट्रंप की जो मेन परेशानी थी वो ये थी कि हम रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल हम लोगों ने ख़रीदा पिछले 4-5 साल में, और उसमें भी हम कटौती कर रहे हैं। और वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि चूंकि अब वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज पे अमेरिका का कब्जा है, और बहुत ही पहले जिस तरह से चोरी छुपे करते थे अमेरिकन्स, इस बार तो ब्रेजनली किया है, ओपनली किया है कि वेनेजुएला के रिसोर्सेज पे कंट्रोल लिया है मदुरो को किडनैप करने के बाद। तो अभी ऑब्वियसली वो अपनी टर्म्स रख रहे हैं कि हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे।
ईरान मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए उतनी कोई बड़ी परेशानी थी। ईरान हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं था जी। तेल का। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि रशिया से हम बिल्कुल डीलिंक हो जाएंगे ऑयल में। क्या हम वो करेंगे? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। किया है, रिडक्शन किया है, बहुत हद तक रिडक्शन की है। क्या हम कंप्लीटली रशियन ऑयल खरीदना बंद करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कैबिनेट ही डिसाइड करेगी। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते हैं कि हम ये एक और बड़ी खबर कि सोना चांदी में लोअर सर्किट लग गया है। सोना चांदी का दाम इतने गिरेंगे, लोअर सर्किट लग गया है इस वक्त। ये बड़ी खबर है। ये इसको कैसे देखना चाहिए तो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ये कितना नेगेटिव है या कितना पॉजिटिव है आने वाले वक्त के लिए। लेकिन कुल मिलाकर सोने चांदी के दामों में भारी उछाल जो हुआ था उसमें आज गिरावट देखी गई है और अब इसमें लोअर सर्किट लग गया है। चांदी करीब 17,000 रुपए गिरी है, सोना करीब 9,000 के आसपास गिरा है और फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स जो आज संडे होने के बावजूद भी खुले हैं वहां पर भी गिरावट देखी गई है। मार्केट रेट्स में है, लाल रंग में देखे जा रहे हैं और अब ये लोअर सर्किट की भी खबर आ रही है। अभी एक और खबर आई है कि अभी हल्का सा सुधार निफ्टी और सेंसेक्स में देखा गया है। अब ग्रीन में जाते हुए मार्केट दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हम आपको लाइव अपडेट्स भी शेयर मार्केट का देते जा रहे हैं।